फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रिक्वेस्ट है ना, जब मैं इसको टाइटल पढ़ा था मैंने मेरे को है तो टाइटल पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है फाइनली हैपेंड, जेम्स वेब टेलीस्कोप रिवील्स एलियन लाइफ एग्जिस्ट्स। एलियन लाइफ तो नहीं उसने पता किया, मगर पता है पहले से उसने मुझे नहीं बताया हुआ। नहीं एलियन मेरे मजा ना किरकिरा करना। नहीं मेरे को नहीं पता ये अच्छा, न्यूज क्या है, वैसे बता रहा हूँ। जो अभी जो नए टेलीस्कोप की आई हैं इमेजेस, उसमें नजर आ रहा है कि बिलियंस ऑफ इयर्स अगो कैसे था और कैसे गैलेक्सीज थे। तो आप छोटे छोटे गैलेक्सीज आपको नजर आ रहे हैं। तो वो अगर उस पिक्चर की बात करें तो बात अलग है, मगर एलियन कोई ऐसे पता चला, मतलब क्या उनको क्या उन्होंने कैसे पता करा कि कैसे लाइफ एग्जिस्ट? नहीं उन्होंने फोटो लिए। जब आप फोटो ले रहे हैं तो आपको फोटोज आ रही हैं और फोटो से नजर आ रहा है कि बिलियंस ऑफ इयर्स अगो कैसा था। क्योंकि जब कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब वहां से जितना डिस्टेंस दूर है, अच्छा। तो 1 बिलियन इयर्स के बाद ही हमारे तक पहुंचेगा। राइट। तो स्टार्स का भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर जब स्टार्स आप देख रहे हैं, दूर कोई स्टार देख रहे हैं, वो स्टार जो जब तक वो लाइट आपकी आंखों में आई है और आपको रजिस्टर किया है, वो बिलियंस ऑफ इयर्स है। तब तक अगर आप देख रहे हैं वो मतलब वो बिलियन साल पहले वो ऐसा था। आज है नहीं, हु नोज, में भी नहीं है। अच्छा मेरे को समझ मैंने कहा पता नहीं बिलियंस कुछ साल पहले का कैसे पता चल रहा है अब जाके जब देख रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एलियंस देखते हैं। First of all, that blows my mind. A million miles into the cosmos. 12 जुलाई 2022 इंसान के इतिहास का वो दिन जब पूरी दुनिया ब्रह्मांड की असल गहराइयों से वाकिफ हुई। इंसान के इतिहास का वो दिन जब उसे फाइनली एलियन स्पीशीज के एग्जिस्टेंस का पता चला। आज से 6 महीने पहले लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें भेजी है। ऐसी तस्वीरें जिसने फाइनली ब्रह्मांड के कई रहस्यों की गुत्थी को सुलझा कर रख दिया। एंड आज इस वीडियो में हम बिल्कुल उन्हीं तस्वीरों और उनके पीछे मौजूद विज्ञान के सच को समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट राइट इनटू आवर टुडेस वीडियो। सो ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर। अब इसे देखकर आई नो यू वुड से कि ऐसी तस्वीरें तो हर कोई टेलीस्कोप खींचता है, इसमें अलग क्या है? वेल, ये तस्वीर है आज तक की सबसे पुरानी और सबसे फर्स्ट फॉर्म हुई गैलेक्सी की। 13.1 बिलियन इयर्स पुरानी गैलेक्सी। अब उस गैलेक्सी का नाम क्या है ये तो उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया, लेकिन इस हजारों गैलेक्सीज के भरे इस इमेज को उन्होंने नाम जरूर दिया है, और वो नाम है गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723। अब माइंड यू, आप उस इमेज में जो यूनिवर्स का स्लाइस देख रहे हो ना, वो स्लाइस रियलिटी में कंप्लीट यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने जितना बराबर हिस्सा है, और इतने से हिस्से में ही 5000 से भी ज्यादा गैलेक्सी स्थित है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ साल पहले जब गैस और डस्ट क्लाउड स्टार्स में कन्वर्ट हो रहे थे, कोएलेस हो रहे थे, और यूनिवर्स में सबसे पहली लाइट फॉर्म हुई, उस पल से ही लाइट ने भी स्पेस यात्रा शुरू की थी। एंड फाइनली लाखों करोड़ों और अरबों माइल्स पार करने के बाद 6 महीने पहले वेब टेलीस्कोप तक आ पहुंची। अब इस फोटो को खींचना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि नॉर्मल टेलीस्कोप में यूज होने वाले कैमरास सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक न्यू सिस्टम या कह लो कैमरा को यूज किया, NIR कैम। NIR कैम बेसिकली यूनिवर्स में मौजूद ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की रोशनी को ब्लॉक करके अपना पूरा फोकस डिमर ऑब्जेक्ट्स पर रखता है। जस्ट लाइक किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपने हाथों से कैसे अपने आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। बट देयर इज अ कैच ओवर हियर। जब भी कोई भी टेलीस्कोप या कैमरा यूनिवर्स की फोटो लेता है, तो हैव यू वंडर्ड कि उसमें ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ऐसे स्पाइक्स क्यों होते हैं? वेल, बेसिकली दीस स्पाइक्स आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन स्पाइक्स। एक्चुअली कोई भी ब्राइट लाइट सोर्स डिफ्रैक्शन स्पाइक्स रेडिएट करती है, जो फोटोग्राफ्स में या स्ट्रीट लाइट्स को देखते वक्त विजुअली भी हमें दिखाई देती है। अब इसे यूजुअली स्टार बर्स्ट इफेक्ट या फिर सन स्टार्स भी कहा जाता है। बट यहां पर बात यह है ना कि हम जो स्पाइक देख पा रहे हैं वो असल में एक इल्यूजनल स्पाइक है। Well, that's because as we know it, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखने के लिए उसमें सपोर्टिंग आर्म सिस्टम लगाया जाता है, जो उस चीज को स्टेबल रख पाए, और बस इसी तरह टेलीस्कोप के सेकेंडरी मिरर और इंस्ट्रूमेंटल पैकेजेस को होल्ड करने के लिए टेलीस्कोप में भी एक मेटल सपोर्ट आर्म सिस्टम फिट किया जाता है। और फिर जैसे ही लाइट यानी कि रोशनी सिस्टम पर गिरती है, वैसे ही लाइट बेंड होकर उस सरफेस से डिफ्लेक्ट हो जाती है, और यही डिफ्लेक्शन हमें एज अ स्पाइक देखने को मिलता है। नाउ हमने स्टार्स को एक्चुअली स्टार शेप कैसे मिला ये तो समझ लिया,
अब बढ़ते हैं JWST के दूसरे सबसे चौंकाने वाले डिस्कवरी पर, एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जिस पर एलियन मिलने के चांसेस 90% है। यस, यू हर्ड दैट करेक्ट। और वो इमेज है ये, द स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जायंट प्लैनेट वास्प 96b। ये प्लैनेट अर्थ से 1150 लाइट ईयर्स दूर है और ये आज तक का किसी भी एक्सोप्लैनेट का लिया हुआ फर्स्ट स्पेक्ट्रम है। बेसिकली एक स्पेक्ट्रम प्लैनेट के अलग अलग पार्ट्स पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, जो ये दर्शाता है कि क्या प्लैनेट पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो उस प्लैनेट पर मौजूद है कि नहीं। अब जब इस प्लैनेट का सबसे पहला वेवलेंथ स्पेक्ट्रम फाइंड किया गया तब उसमें यह पता चला कि इस प्लैनेट पर वाटर वेपर के ट्रेसेस ज्यादा है, और जैसे कि हमें पता है जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर जीवन की संभावना बढ़ जाती है। और बस यही कहना साइंटिस्टों का भी है, और फर्दर स्टडीज करने के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स मिलने के चांसेस भी 90% है यहां पर। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि मार्स और टाइटन के साथ साथ वास्प 96b भी ह्यूमन लाइक क्रीचर के लिए एक हैबिटेबल प्लैनेट बन सकता है, या फिर ऑलरेडी है 90% चांस। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको कहूं कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसे देखने के आपको पैसे मिलेंगे, तो डज दिस साउंड बिलीवेबल? वेल, सच बता रहा हूं क्योंकि मैं लेकर आया हूं एक अमेजिंग ऐप जिसका नाम है क्विजी। आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन यूज करके क्विज यहां पर खेल सकते हो, वो भी एकदम फ्री, और कमा सकते हो 500 रुपए तक डेली। क्वेश्चंस जैसे कि क्या मैं बिग बैंग के इमेजेस देखने मिलेंगे, इसका जवाब क्या है पता है आपको? वेल, आसान है राइट? इतना ही नहीं, आप क्रिकेट, मूवीज, रामायण और भी काफी क्विजेस यहां पर खेल सकते हो और डेली पैसे कमा सकते हो। डाउनलोड करते ही आपको 10 रुपए वॉलेट में मिल जाएंगे एकदम से, और अभी डाउनलोड कर लो और मेरे वीडियो का क्विज खेलो। डाउनलोड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। वेल, जहां पर एक तरफ रियल लाइफ फॉर्म हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जेम्स वेब को मिला ये थर्ड इमेज, एक मरते हुए स्टार को दर्शाने वाला इमेज जो पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर है। अब मरता हुआ स्टार सुन के काफी सारे लोगों के दिमाग में एक धमाका आया होगा, लेकिन यहां पर आप स्लाइटली गलत हो। हर केस में ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर ऑर्डिनरी स्टार्स जैसे कि हमारा सन अपने फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में पहुंचने के बाद धीरे धीरे कई करोड़ों सालों तक अपने अंदर के मास को इजेक्ट करने लगता है, और यही प्रोसेस हम यहां पर भी देख पा रहे हैं। इस इमेज में दिखाई दे रही हर एक लेयर ये रिप्रेजेंट करती है कि स्टार ने उस लेयर में इतना मास इजेक्ट किया है। जो स्टार से सबसे क्लोज है वो उसका मोस्ट रीसेंट इजेक्शन है। एंड नाउ एज वी ऑल नो, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई लाइट को अर्थ तक पहुंचने में काफी सारे साल लग जाते हैं, तो उस हिसाब से शायद अब तक ये स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो भी चुका हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हमारे सन के साथ भी 5 बिलियन साल बाद होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स शायद उस वक्त तक अगर हम ह्यूमन स्पीशीज एडवांस बन जाए तो हम किसी दूसरे सोलर सिस्टम में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब ऐसे यूनिवर्स में कोई भी इवेंट होने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं, और इसीलिए हमें ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स रुका हुआ है, थमा हुआ सा है। बट एक्चुअली मैं विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड टू नो कि हमारा यूनिवर्स कॉस्मिक डांस करते रहता है, और यही है एग्जैक्टली हमारा फोर्थ इमेज, जिसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एंड नाउ कंपेयर दैट टू अदर 4 गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब एक नॉर्मल टेलीस्कोप एक इमेज फॉर्म करने के लिए मोस्टली 10 to 20 इमेजेस को कैप्चर करता है, लेकिन इस इकलौती इमेज को बनाने के लिए टोटल 1000 इमेजेस को सेपरेटली कैप्चर किया गया, और फिर उन सभी इमेजेस को मर्ज करके इस इमेज को बनाया गया। ये इमेज बेसिकली हमें ये बता रही है कि दोनों गैलेक्सीज कैसे एक दूसरे से कोलाइड होकर एक ह्यूज शॉकवेव फॉर्म कर रहे हैं। काइंड ऑफ साइफाई सा, राइट? व्हिच इज नथिंग बट ये ऑरेंज कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, साइंटिस्टों का कहना है कि इसमें गैलेक्सीज के साथ साथ ब्लैक होल, जिसका मास हमारे सन से 29 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, वो तक बड़े ही डिटेल में दिखाई दे रहा है। अब इस इमेज में ब्लैक होल को देखने की कोशिश हमने तो बहुत की, लेकिन हमें नजर नहीं आया। बट अगर आपको नजर आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लास्ट फ्रेंड्स बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें दिखाई स्टार्स के चाइल्डहुड यानी बचपन की एक तस्वीर। एक्चुअली ये एक नेबुला के अंदर मौजूद एक गैसियस कैविटी का एज है जो अराउंड 7 लाइट ईयर्स यानी कि तकरीबन 66,225 करोड़ किलोमीटर जितनी हाई है, और ये विशाल माउंटेन्स बने हैं नेबुला से रेडिएट हुए हॉट आयोनाइज्ड गैसेस से। ये इमेज साफ साफ स्टार फॉर्मिंग रीजन को दर्शा रहा है, और ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा निकाली हुई एक और एक इमेज जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था।
और ये काफी इंपॉर्टेंट इमेज है। दरअसल बात ये है ना कि डिस्टेंट गैलेक्सीज और यूनिवर्स के फॉर्मेशन की खोज की शुरुआत साल 1919 में ही हो गई थी, जिसके लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से साइंटिस्ट को एज ऑफ द यूनिवर्स, रेट ऑफ इट्स एक्सपेंशन, उसके साथ ही ब्लैक होल, मून्स और एक्सोप्लैनेट जैसे कई सेलेस्टियल बॉडीज की खोज करने में मदद मिली। लेकिन इस टेलीस्कोप का एक ड्रॉबैक था, कैप्चर की हुई सारी इमेजेस ब्लर होकर साइंटिस्टों तक पहुंच रही थी, जिससे कि साइंटिस्ट कुछ खास कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए साल 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज बेसिकली द सक्सेसर टू हबल स्पेस टेलीस्कोप, और ये उससे एक्सपोनेंशियली मोर पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड है। इसके मिरर्स हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर से 6 गुना ज्यादा बड़े हैं, और इसीलिए ये टेलीस्कोप यूनिवर्स की वास्टनेस को बड़े आसानी से दुनिया के सामने पेश कर पा रहा है। 13.2 बिलियन सालों पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप के कैप्चर किए हुए इमेजेस की गुत्थी तक इसने सॉल्व कर दी है, और वो इमेज जहां पर हबल अटक गया था, वो इमेज ये है, एक्सट्रीम डीप फील्ड। एक ऐसी इमेज जिसमें 5000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज विंडोज पर क्रिएट हुए ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। वेब ने हबल के इस ब्लरी विजन को 12 घंटों के अंदर ही ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्लियर व्यू दिया और दुनिया के सामने एक परफेक्ट इमेज के रूप में पेश किया। और इस ओवरऑल फोटो के अंदर ये है 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर GNZ11 गैलेक्सी, और नाम भले इसका इतना फ्लैशी ना हो, पर ये अब तक की खोजी गई सभी गैलेक्सीज में से वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और डिस्टेंट गैलेक्सी मानी जाती है, क्योंकि अगर यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करें तो यूनिवर्स को फॉर्म हुए आज तकरीबन 13.8 बिलियन साल हो चुके हैं, और GNZ11 हमारे अर्थ से तकरीबन 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब नासा वालों ने तो बेसिकली इसका डिस्टेंस बता दिया, लेकिन कई साइंटिस्टों का यह तक मानना है कि ये 13 बिलियन नहीं बल्कि 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एंड द रीजन दे गिव इज जब तक इस गैलेक्सी की लाइट हम तक पहुंचती है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खिंच जाती है, और इसीलिए एक परफेक्ट इमेज पाने के लिए साइंटिस्टों को रेडशिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए इमेज को प्रोसेस करना होगा। और इसी फिनोमिनन की मदद से एक और एक इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर की, और वो इमेज थी 2 मास J1755404 प्लस 6551277। नाम काफी अजीब लग रहा है, राइट? ये नाम इसे कोऑर्डिनेट्स के नाम पर दिया गया है, और इसे आसान भाषा में आप रेड जाइंट भी बुला सकते हो। ये स्टार हमारे सन से 2000 लाइट ईयर्स दूर है, जिसे हम किसी भी बेसिक टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टार एक ऐसा रेड जाइंट है जो वक्त के साथ साथ कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका है और अपने एवोल्यूशन के फाइनल स्टेजेस पर पहुंचा है। एंड दैट मींस व्हाट? वो कभी भी फट सकता है, पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्टार से निकली हुई लाइट टेलीस्कोप तक पहुंचे उसके पहले ही ये बूम किसी ब्लैक होल में फॉर्म हो चुका होगा, और उसके आसपास एक प्लैनेटरी नेब्यूला बन चुका होगा। सो यहां पर भी, इस कहानी पर भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की नजर रहने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये तो बस जेम्स वेब की कैपेबिलिटीज का एक ट्रेलर है, और ये ट्रेलर तो 6 महीने पहले लिया गया था। सो जस्ट सोचो, यूनिवर्स में और कितने राज है, कितनी स्टोरीज है जो आसपास चीजें हो रही है, वो सब हम तक आगे भी ये टेलीस्कोप पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द शायद ये बिग बैंग के राज को भी खोल देगा। आपका इस बात पे क्या कहना है? एंड फाइनली फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक ये मॉडर्न साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ा विजय है? लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप में कुछ प्रॉब्लम्स, हमने उसको फिक्स किया और हमने न्यू टेलीस्कोप को भेजा, और अब वो इतने मैसिव लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। इस तरह के सक्सेसेस को देखकर मेरा साइंस पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, आपका नहीं? विद दैट सेड फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। वाओ मैन, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मतलब सुन के घबराहट होती है कि क्या क्या मतलब बाहर है यूनिवर्स में, इतनी गैलेक्सीज पे और वो सब, और उसको देख के घबराहट ये हो रही है। और उसके बाद ये भी पता चल रहा है कि रियलाइजेशन होती है, मतलब वैसे तुम पढ़ते हो और सुनते हो, पढ़ाई जब की थी कि जो सन है इवेंचुअली डाई डाउन करेगा, वो करेगा, तो उस टाइम तो तुम ऐसे ही हो ना, डाई डाउन होगा। पर जब ये सब सुनो तो तुमको रियलाइज होता है कि वो टाइम भी आएगा, अभी नहीं तो आएगा तो सही। तब ह्यूमन रेस का क्या होगा? ह्यूमन रेस को कहीं और जाना पड़ेगा। वही तो पूरा, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी हम साई-फाई मूवीज देखते हैं, माय गॉड, वो तो सब सच
अच्छे हैं। नहीं, वो तब तो ह्यूमन रेस इवॉल्व हो जाएगी। Oh my God. और अपना सोलर सिस्टम छोड़ के किसी और सोलर एक सिस्टम। मूवी नहीं देखी थी हमने जिसमें बस कुछ लोगों को, हाई फाई लोगों को, और उनको एक उसमें प्लेन में या किसी स्पेसशिप में लेके जा रहे होते हैं वो, और बाकी सब जो है नीचे अर्थ में उनका भैया उनको पता है कि वो खत्म हो जाएंगे। फिर आगे मुझे मूवी पूरी याद नहीं है, मतलब फिक्शन वही कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपकी कैपेसिटी कम है लोगों को लेके जाने की, तो उस हिसाब से लेके जाते कि किन किन को जो इम्पोर्टेंट, तो जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं उनको लेके जा रहे हैं। तो ये दिखा रहे थे उसमें, हम तो ये रहता ना कि जितने भी सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं उनको अलग से गवर्नमेंट में आइडेंटिफाई कर लिया है पहले से ही, और उनका पहले से प्लान बना लिया कि उनको, और बच्चों को, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे, मतलब सबसे इंटेलिजेंट जो भी कैटेगरी के लोग हैं, ओल्ड नहीं, मतलब जो भी हैं उनको, ओल्ड वो हैं जो पढ़ाएंगे, टीचर इस टाइप से। तो मतलब उन्होंने सारे ब्रिलियंट लोगों का गवर्नमेंट ने, मतलब ये मूवी में था, गवर्नमेंट पूरा नैरो डाउन कर ले कि ये लोग जाएंगे, और उनको फिर भेजते हैं कि सिविलाइजेशन तुम्हारी सक्सीड होने के लिए जो मिनिमम लोग हैं वो वहां जाए। मगर बात पॉइंट यही है कि एलियन नहीं मिले हैं, एस्टिमेट है कि मरते वहां पे वैसा है तो हो सकता है। और ये भी नजर आता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। वो तो हमको कई वीडियो में बोल तो रहे थे, इतना पैसा जो है कहाँ जा रहा है, सड़कों के तो पूरे हाल कामों में जा रहा है। क्योंकि पर है तो अमेजिंग यार, अगर ना करें तो कभी पता ही ना चले। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मूवीज में देखते हैं कि वहां पे भी कोई जो रहते हैं वो हमसे भी एडवांस्ड हो, वो जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, और कभी किसी दिन हमारे आ जाए, और सुनने में भी आता आ रहे हो, हमें क्या पता क्या हो रहा है। अमेजिंग है, दिल दुख कर रहा है यार, पर दिस इज अमेजिंग। एक कैमरे ने इतना कुछ, वो इससे पता चलता है कि आप क्या हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, और हम कितनी धीरे धीरे प्रोग्रेस, हम मतलब हम क्या हैं, इतने सब कर करके एक पूरा गैलेक्सी में जा रहे हो, उसके बाद तुम अपने सोलर सिस्टम में आ रहे हो, अपने प्लैनेट में आ रहे हो, उस प्लैनेट में चूहे से आ रहे हो, और उसमें बाकी सारी लिविंग फॉर्म में से एक हम ह्यूमन, कितने मतलब माइन्यूट हो। और कभी भी कुछ भी हो सकता है कि क्या पता गैलेक्सी में कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, अर्थ पे आए, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं ये सब चलेगा, क्योंकि हम इतने एडवांस है ही नहीं। तो वही है, जैसे यहाँ पे हम लोग जी कंट्रियों के बीच में लड़ रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन वॉर, वहां पे भैया कंट्री के अंदर पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, अरे बाहर देखो क्या है, उससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या बेवकूफियां कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठे हुए। बट दिस वाज अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।